नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस 11th क्लास के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको 11th क्लास के मैथ्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वन बाय वन करके बताने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं। तो आप चाहते हैं 11th क्लास का मैथ्स के सॉल्यूशन आपको समझ में आए, मतलब मैथ समझना चाहते हैं आप, तो आप सब्सक्राइब कर लें हमारे 11th क्लास के इस यूट्यूब चैनल को। इस चैनल पर हम शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट मैथ के कंप्लीट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको देंगे, और वो भी एक सिंपल लैंग्वेज में आसानी से आपको, ताकि वो समझ में आ जाए और आप अच्छे से स्कोरिंग कर पाएं। तो आज की इस वीडियो में हम पहली वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास के मैथ्स की। हमने यूनिट उठाई है, वो यूनिट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं संबंध एंड फलन। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शंस के अंदर पहला क्वेश्चन हमारा 11th क्लास की इस वीडियो मैथ की वीडियो में पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमने नोट डाउन कर लिया ताकि टाइम सेविंग हो, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन आपको दिखाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यदि f(x) कोई फंक्शन दिया इक्वल टू x² + 4x + 3, तो x के किन मानों के लिए f(x) शून्य होगा। ये फंक्शन दिया, इसको हम कहने मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और वैल्यू को इसमें फंक्शन में पुट करें तो वैल्यू 0 आनी चाहिए, वही हमारा आंसर होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद पहले हम लिखेंगे हमको गिवन क्या किया। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन हमको किया है f(x) इक्वल टू x² + 4x + 3। ठीक है, ये हमको इक्वेशन हम इसको 1 दे देते हैं। अब चूंकि हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हम क्या कर लें, लेट माना कि यार इसको कर लेते हैं क्या x² + 4x + 3 इक्वल टू 0 मान लेते हैं। क्योंकि हमको इसके पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारा x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन यानी गुणनखंड इसको हिंदी में बोलते हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं, जब हमारा सेकंड ऑर्डर इक्वेशन हो, चूंकि सेकंड ऑर्डर इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c इक्वल टू 0। इसके गुणनखंड कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, जो कि हम 10th क्लास में सीखते हैं। और आप चाहते हैं इनके बारे में सीखना, तो हमारा 10th क्लास का एक और यूट्यूब चैनल, उस पर विजिट करके आप इसको भी सीख सकते हैं। चलिए, मैं सभी को आता है, हम आगे बढ़ते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन हमारे क्या करेंगे, ये इस x वाली जो वेरिएबल है इसको हम दो भागों में तोड़ेंगे कैसा कि उसका जो हम फैक्टर करते हैं, वह फैक्टर का एक दूसरे मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट एंड लास्ट यानी कि 3x² ज्यादा ना निकले और जोड़े घटाया तो 4x आना चाहिए। तो हम इसको कैसे फैक्टर करेंगे, x² प्लस हम इसको ले सकते हैं 3x + x, और हमारा ये 3 ऑलरेडी है तो हमने फैक्टर कर लिए। 3x + x करेंगे तो 4x हो जाएगा। 3x इंटू x मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 × x² एंड 3x² मतलब हमारे फैक्टर हो चुके हैं। फिर हम यहाँ से निकाल लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे देखो x² हमारा कॉमन आ रहा है, x बचा +3। इसके बाद में फिर यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे, तो आपका क्या बचा यहाँ पे, ये बचेगा 1 कॉमन, x + 3। ठीक है, तो कहने का मतलब x + 3 सेम वेरिएबल है हमारे, इसको यहाँ लिख लें इक्वल टू 0 चल रहा है, और x ये यहाँ पे x आ गया तो स्क्वायर नहीं बचेगा, तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, फाइनली x + 3 कॉमन आ गया, और बचा क्या, x + 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारे जो वैल्यू आएंगी x बराबर, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू जो आएंगी वो x की वैल्यू हमारी जाएंगी, यहाँ पे देखें x बराबर आपका आ जाएगा एक तो -3 एंड x बराबर आ जाएगा आपका -1। ये दोनों वैल्यूज हैं, तो इन वैल्यूज पर f(x) फंक्शन 0 हो जाएगा। यदि हम -3 रखेंगे तब भी 0 हो जाएगा, प्लस -1 रखेंगे तब भी रख के देख लेते हैं। -1 जिसमें रखते हैं तो ये हो जाएगा +1 -4, इसके बाद में ये हो जाएगा आपका 3, तो 3 और 1 4 यानी कैंसिल आउट हो जाएगा। यदि 3 रखें तो ये आपको हो जाएगा +9, और 3 रखें ये -12, और ये हो जाएगा आपका ठीक है, ये 3 है तो 12 कैंसिल, मतलब कहने का मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस x इक्वल टू आपकी जो वैल्यू है x इक्वल टू -1 एंड -3 पर f(x) जो है फंक्शन f(x) इक्वल टू x² + 4x + 3 क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा, ऐसा हम इसमें लिख सकते हैं, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इनको क्वेश्चंस करना है। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।